हेलो। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश उत्पन्न करने के तरीके। कल अपनों ने आवेश के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज ले लिया था कि आवेश क्या होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उसकी विधियों के नाम पढ़ते सिर्फ, और आवेश का मात्रक, आवेश की विमा, आवेश के दूसरे मात्रक स्टेट, कूलाम, माइक्रो कूलाम, फेराडे वगैरह ये अपनों ने देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद अपनों ने आवेश के गुणधर्म जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसके अंदर वो भी देख ली थी कि एक तो होते हैं सजातीय और एक होते हैं विजातीय। सजातीय और विजातीय अपन ने देख लिया था। प्रतिकर्षण सजातीय आवेशों में क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। एक ही जात के आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेशों में क्या होता है, हमेशा आकर्षण। ठीक है, अब उसके बाद आवेश के बारे में एक चीज़ और, एक एग्जांपल और देखते हैं उसका, कि जैसे अपन घर पे जो बालों में कंघी घुमाते हैं ना, जो बालों में कंघी करते हैं, तो आपने कभी बचपन में किया होगा कि जैसे स्केल माथे में रगड़ कर, है ना, जैसे अपने बालों में तेल लगा रखा है, उसके बाद अपन स्केल जो है वो बालों में रगड़ते हैं, उसके बाद कागज़ के टुकड़े उसके ऊपर चिपकाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं, उस पर चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो वो भी उसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, उससे भी आवेश उत्पन्न होता है ना। जैसे अपन नॉर्मल एग्जांपल अगर देखें आवेश का, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, क्योंकि वो क्या करता है कि जैसे अपन उसमें मैंने कल बताया था आपको, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है ना। तो अपन क्या करते हैं, स्केल को बालों से रगड़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर वो जब आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या करता है, कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करता है, तो कागज़ के टुकड़े उस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो जो कंघी वाला उदाहरण है ना, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि वो किस वजह से होता है, आवेश की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आवेश के प्रकार अपने देख ही लिए थे, जैसे क्या होता है ऋणावेश, धनावेश। ये तो आपको जानकारी है ही है कि एक तो होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको आज देखनी है, कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी बहुत ज़्यादा आगे काम में भी आएगी, और एग्ज़ाम के जो दृष्टि से है वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि आवेश दो तरह के हो सकते हैं, या तो आवेश स्थिर भी हो सकता है या फिर गतिमान भी हो सकता है। आवेश स्थिर भी हो सकता है और गतिमान भी हो सकता है। जैसे एक तो आवेश अपनी जगह पे है ना, और एक आवेश तो भी आकर्षण और प्रतिकर्षण कर सकता है। और आवेश गतिमान है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, तो भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अपने को क्या देखना है कि आवेश स्थिर होता है या फिर गतिमान होता है, तो कौन कौन से अपने आगे अपने को पढ़ना है। एक तो विद्युत क्षेत्र और एक पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र। एक तो होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। आगे पूरे आलेखन है आपके, तो उसको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपने को इतना पढ़ना है कि आवेश स्थिर भी होता है और गतिमान भी होता है। दोनों स्थिति में वो क्या करता है, आकर्षण क्या उत्पन्न करता है। तो अपने को ये नॉलेज होना चाहिए कि एक जो स्थिर आवेश होता है ना, कौन सा आवेश होता है, एक स्थिर आवेश होता है। तो स्थिर आवेश केवल क्या करता है, अपना आसपास, जैसे मान लो ये स्थिर आवेश है, तो ये अपना आसपास क्या उत्पन्न कर सकता है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र। आवेश उत्पन्न होगा तभी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। अपन इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, लाइट चलती है, तो उसमें भी आवेश प्रवाह होता है, तभी तो विद्युत धारा, आपने कल पढ़ा था विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैसे बहती है, I = Q/T। तो आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैसे बनती है, जब आवेश प्रवाह होगा, तो आवेश प्रवाह होगा तो आसपास क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो स्थिर आवेश रहता है, जैसे अभी एक अपने पास तार है, उसके अंदर स्थिर आवेश है, आवेश स्थिर है, तो वो क्या अपने आसपास क्या कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन जो गतिमान आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है, गतिमान आवेश होता है, वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, क्योंकि देखो आवेश क्या है, गतिमान है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही सही। लेकिन साथ में क्या करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ये अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपन एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ रहे हैं, तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन गतिमान आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है ना। तो ये आपके बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्योंकि गतिमान होता है तो वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, उसका गति करता रहता है वो। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। वो साथ जब आपके 5वां लेसन आएगा तो अपन पढ़ेंगे कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है कि स्थिर आवेश जो है वो
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब देख लेते हैं अपन कल की बात वापिस कि कल अपनों ने पढ़ा था चीज, अगर आपको याद हो तो चालन या हाँ मतलब पहले पढ़ चुके हैं अपन आवेश के अंदर, तो चालन और प्रेरण है ना। तो चालन और प्रेरण क्या चीज़ है? पहले तो सिर्फ अपनों ने इतना देखा था कि चालन और प्रेरण के कारण जो है वो आवेश उत्पन्न होते हैं, आवेश उत्पन्न की विधियां हैं ये दोनों, चालन और प्रेरण। चालन के द्वारा भी आवेश उत्पन्न हो सकता है और प्रेरण के द्वारा भी आवेश उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अब ये क्या चीज़ है भाई ये चालन और प्रेरण, तो वो देख लेते हैं आज अपन। सबसे पहले एक एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको समझते हैं जो आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है ना, विद्युतदर्शी। क्या बोलते हैं अपन उसको? विद्युतदर्शी। अब ये क्या होता है विद्युतदर्शी? देखो इसमें क्या होता है कि कांच की बोतल होती है। क्या होती है? कांच की बोतल होती है ना। जैसे कांच की बोतल ले लेते हैं अपन, मान लो ये अपनों ने ली कांच की बोतल है ना। क्या ले लिया अपनों ने? कांच की। इसमें कॉर्क भी बना देते हैं अपन, ये अपना कॉर्क हो गया और ये कांच की बोतल हो गई। मतलब विद्युतदर्शी एक व्यवस्था है जिसका अपन चित्र पढ़ रहे हैं ना। तो कांच की बोतल हो गई, ये इसमें कॉर्क हो गई ना। अब इसमें अपने को पता लगाना है कि आवेश मतलब कैसे होता है, उसमें चालन कैसे होता है, तो वो पता लगाना, तो उसके लिए अपन एक प्रयोग कर रहे हैं ना। तो आवेश में क्या होगा, ये कांच की बोतल हो गई। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक धातु की छड़ को नीचे लटका देते हैं। जैसे यहाँ से अपन क्या निकालते हैं, एक धातु की छड़ है अपने पास। क्या है ये? धातु की छड़ है ना। तो ये अपनों ने इस कांच की जो वो थी अपने पास, कांच की बरनी या कुछ भी है, उसके अंदर अपनों ने क्या लगा दी, एक धातु की छड़ लगा दी। अब इस धातु की छड़ में अपन क्या करेंगे, सोने की पन्नी या फिर एल्यूमिनियम की, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक पन्नी मैंने यहाँ पे लटका दी और एक पन्नी मैंने यहाँ पे लटका दी। ये दोनों पन्नी हो गई, ये फर्स्ट नंबर वाली है, ये सेकंड नंबर वाली, ठीक है। अब ये या तो सोने की भी हो सकती है, स्वर्ण की भी हो सकती है, या फिर एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। किसी की भी ले सकते हो आप प्रयोग में, सोने की या फिर एल्यूमिनियम की, दोनों में से किसी की भी पन्नी आपने लटका दी। अब अपन क्या करेंगे कि या फिर पत्ती भी ले सकते हो आप, या पन्नी, कुछ भी ले सकते हो। और अपन इसमें क्या करने वाले कि जैसे ही अपन इसमें आवेश का अपने को क्या करना है कि पता लगाना है कि भाई आवेश है या नहीं है इसके अंदर, है ना। क्योंकि सोना और एल्यूमिनियम में क्या है कि आवेश मतलब अच्छे चालक है, तो इसमें जैसे थोड़ा बहुत भी आवेश आएगा तो अपने को पता चल जाएगा। तो अपन इसमें पता लगाते हैं कि भाई आवेश है या नहीं। तो इसमें पता लगाने का तरीका क्या है कि देखो अपनों ने बार बार पढ़ रखा है कि आवेश उत्पन्न करना है तो घर्षण से आवेश उत्पन्न कर सकते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे कि कोई भी आवेशित वस्तु लेंगे जिसके अंदर आवेश पहले से ही है ना, और उसको छड़ के ऊपरी सिरे से, मतलब ये छड़ का ऊपरी सिरा है ना, इससे क्या करेंगे अपन, इसको टच करेंगे। जैसे मैंने एक छड़ और ले ली, इसमें आवेश पहले से ही है, मान लो प्लस 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 आवेश है ना। इसको अपन कहाँ टच करते हैं? छड़ पे। और छड़ कौन सी है? धातु की है। कौन सी है? तो जाहिर सी बात है इस धातु क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, तो इसके अंदर भी आवेश प्रवाहित होगा, क्योंकि इसके अंदर आवेश है तो इसके अंदर भी आवेश आ जाएगा। तो अपनों ने इसके ऊपरी सिरे पे क्या करा, इसको टच करा दिया या स्पर्श करा दिया, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। इसमें से आवेश कहाँ आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। अब इसमें से आवेश इसमें आ जाएंगे, तो क्या होगा कि दोनों जो पत्तियां लगा रखी है अपनों ने, सोने की या फिर एल्यूमिनियम की, कौन सी भी बोल सकते हैं इसको, तो जो दो पत्तियां अपनों ने लगा रखी है वो क्या करेगी कि आवेशित हो जाएगी, क्योंकि इसमें आवेशित, इसमें आवेश है, इसमें स्थानांतरण हुआ, इसमें आवेश आ गया, फिर इसमें से पत्तियों में भी आवेश जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा। और आवेश का जब स्थानांतरण होगा तो ये इन पत्तियों में भी आ जाएगा, और इन पत्तियों में जब आएगा तो अब देखो कौन सा आवेश आया वो अपने को पता चल जाएगी कि इन पत्तियों में जैसे आवेश आएगा तो अगर आकर्षण होगा तो पत्तियां क्या हो जाएगी, पास पास आ जाएगी। अगर आकर्षित आवेश होगा तो पत्तियां क्या आ जाएगी, पास पास आ जाएगी। और अगर प्रतिकर्षण होगा तो दोनों पत्तियां क्या हो जाएगी, अपने पास फैल जाएगी। अब देखो मान लो कि इस क्षण में अपने पास कौन सा आवेश था, प्लस प्लस, है ना। और इसमें पत्तियों में पहले से ही मान लो कौन सा था, माइनस था। तो ये दोनों पत्तियां क्या हो जाएगी, अपने पास आकर्षित हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर एक ही प्रकार का मान लो आवेश होता अपने पास, मान लो इसमें माइनस होता और इसमें भी माइनस माइनस होता, तो ये पत्तियां दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती, दूर दूर हो जाती। तो अपने को यहाँ पे आवेश की उपस्थिति का पता चल जाता है ना। और चालन यही होता है। चालन का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु दूसरे, आवेश स्थानांतरण की विधि है ना। क्या है? आवेश स्थानांतरण की विधि की, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर आवेश जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, चालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालन। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चालन द्वारा आवेश कैसे फैलता है। इसको अपन बोलते हैं विद्युतदर्शी के द्वारा पता लगाते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज है अपने पास प्रेरण। क्या है सेकंड जो विधि अपने पास, वो है प्रेरण की विधि, है ना, कि प्रेरण से आवेश कैसे फैलता है।
तो सबसे पहले अपन प्रेरण का मतलब समझ लेते हैं। चालन का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को टच कर देते तो वो चालन करा देती है, आवेश स्थानांतरण हो जाता है। अब अपन देखते हैं प्रेरण। प्रेरण क्या होता है? प्रेरण का मतलब सीधा सा मतलब है, पहले इसका हिंदी मतलब समझते हैं अपन। तो प्रेरण का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जैसे किसी एक वस्तु है अपने पास, आवेशित वस्तु है, उससे अपन किसी दूसरी वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने विद्युतदर्शी में किया था, लेकिन विद्युतदर्शी में क्या किया था अपन ने, इसको इससे टच करा था, है ना, फिर इससे पट्टियाँ भी टच थी। लेकिन प्रेरण में क्या होता है कि अपने को टच नहीं करना है, मतलब किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए बिना स्पर्श किए क्या करना है, अपने को आवेशित करना है किसी वस्तु को। क्या करना है? आवेशित करना। उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रेरण बोलते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई बिना स्पर्श किए तो आवेश कैसे स्थानांतरण करेंगे? तो अपन उसको भी एक प्रयोग की सहायता से अपन उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन एक स्टैंड लेते हैं, कुचालक स्टैंड है अपने पास, ठीक है। तो एक कुचालक स्टैंड अपन लेते हैं, ये अपने ले लिया कुचालक स्टैंड, है ना। उस पर एक गोला लगा लेते हैं धातु का, जैसे ये मैंने इस पर एक धातु का गोला लगा दिया, ठीक है। अब देखो, तो क्या होता है इसके अंदर कि एक अपनों ने कुचालक स्टैंड लिया और उस पर क्या लगाया, अपनों ने धातु का गोला लगा दिया। अब इस धातु का गोला है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आवेश होंगे ही बहुत सारे, प्लस 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 माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस जितने भी आवेश इसके अंदर होंगे। अब इस पर क्या करते हैं अपन, एक पास में एक धातु की छड़ लाते हैं जो पहले से ही क्या है, आवेशित है। क्या है? धातु की छड़ लाते हैं, वो पहले से ही क्या है, आवेशित है। मान लो इसमें कौन कौन सा आवेश है अपने पास, मान लेते हैं एक तरह से अपन इसमें प्लस प्रकार का धन आवेशित है ये छड़, है ना। कौन सी है? धन आवेशित। अब इसमें तो सब तरह के आवेश है अपने पास, प्लस भी है माइनस भी है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही अपन इस छड़ को पास में लाते हैं, कहाँ लाते हैं, इसके पास में, टच नहीं करना है, सिर्फ पास में लाते हैं, तो क्या होता है कि अपनों ने पढ़ रखा है कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। तो अब इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसमें ये अपन कौन सी छड़ लेके आए, धनावेशित लेके आए, तो ये किसको आकर्षित करेगी, ये किसको आकर्षित करेगी, माइनस वाले को आकर्षित करेगी। तो जो माइनस माइनस वाला आवेश है वो इस छड़ के जो करीब है वो इकट्ठे हो जाएंगे आके यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्लस प्लस वाली छड़, धनावेशित छड़ अपन लाए, तो ये किसको आकर्षित करेगी, माइनस को। तो जितने भी इस गोले के अंदर माइनस है वो सब कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और अब बचा कौन सा आवेश, प्लस, तो वो इससे दूर चले जाएंगे, तो दूर कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे। तो ये हो गया ना इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन। और अपने को पता भी लग गया कि आवेश करीब कैसे आते हैं, दूर कैसे चले जाते हैं। इसमें आवेशों के गुणधर्म काम कर रहे हैं ना, कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और जो विजातीय आवेश थे उनमें क्या हो गया, आकर्षण हो गया, है ना। तो गोले के दोनों ओर आकर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे अपने को पता चल जाए। देखो, अब इसमें माइनस माइनस आवेश क्या हो गया, प्रेरित हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रेरित आवेश। तो इकट्ठा हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रेरित आवेश। एक ही तरह का आवेश अपने पास क्या हो गया, प्रेरित हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन प्रेरित आवेश। और गोले के विपरीत भाग में, मतलब ये वाला जो भाग है इसके विपरीत भाग कौन सा हो गया, ये विपरीत भाग हो गया। तो विपरीत भाग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है हमेशा, तो यहाँ सब माइनस तो यहाँ आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पे कौन सा आवेशित हो गया अपने पास, धन आवेश हो गया। कौन सा आवेश हो गया, धन आवेशित हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है ना। अब देखो कि अगर अपने को केवल इसमें पूरे गोले में माइनस ही आवेश चाहिए हो, प्लस आवेश चाहिए ही नहीं हो, तो अपन उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए भी आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आपने भूसंपर्कित नाम सुना होगा। ये शब्द आपने सुना होगा कि भूसंपर्कित जो है वो क्या होता है, भूसंपर्क करना क्या होता है। जो अपन घर भी बनते हैं तो उसमें भी क्या होता है, भूसंपर्कित किया जाता है। तो भूसंपर्कित का मतलब क्या होता है ना, तो भूसंपर्कित का मतलब जैसे घर में विद्युत आपूर्ति होती है, जैसे अपने घर के अंदर क्या होता है कि विद्युत आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि तार उपयोग में लेते हैं। जैसे उसमें उदासीन तार भी होता है और प्लस होता है और एक माइनस होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो तांबे की प्लेट से जोड़ देते हैं, जो भूमि के अंदर, ज़मीन के अंदर एक आपने देखा हो कभी मकान बनता है तो ज़मीन के अंदर एक तांबे की प्लेट होती है, उसको क्या करते हैं अपन कि तार को उस तांबे की प्लेट से जोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर अपन मान लो कि अगर जैसे बिजली ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो ज़मीन में उतर जाती है बिजली, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, भूसंपर्क। मतलब एक तरह से आवेश ज़्यादा आ जाता है, विद्युत आया मतलब आवेश आया, तो आवेश ज़्यादा आ जाता है, तो आवेश कहाँ उतार देते हैं अपन, ज़मीन में उतार देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, भूसंपर्कित करना। क्या बोलते हैं अपन उसको, भूसंपर्कित करना। अब जैसे इसको भूसंपर्कित कर देते हैं अपन, मान लो, है ना। अपनों ने सबसे पहले छड़ लाए तो विजातीय आवेश कहाँ आ गए, इसके
पास आके जमा हो गए, और यहाँ पे सब आवेश की कमी हो गई, मतलब यहाँ धन आवेश हो गए। अब इसमें अपने को और आवेश, पूरा गोले को अगर अपने को धातु के गोले को अगर ऋण आवेशित ही करना हो तो अपन कैसे करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये गोला ही था अपने पास, है ना, ये कुचालक स्टैंड ही लेना है अपने को, ताकि अपन यहाँ से पकड़ सके, क्योंकि ये तो चालक है ना। तो अब देखो यहाँ तो अपने पास माइनस माइनस आवेश इकट्ठा हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपने पास छड़ है, प्लस 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 आवेशित छड़। अब यहाँ पे कौन सा है, प्लस 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 आवेश है अपने पास, कौन सा है, प्लस प्लस। इसको यहाँ से अपन क्या करते हैं, भू संपर्कित, मतलब यहाँ से एक तार लेके और जमीन में भू संपर्कित का निशान ये होता है ना, ये अपने पास होता है, इसको बोलते हैं अपन भू संपर्कित का निशान। क्या बोलते हैं अपन इसको, भू संपर्कित निशान, है ना, चिन्ह, भू संपर्कित का चिन्ह है ये वाला। तो इसको क्या कर दिया अपन ने, भू संपर्कित कर दिया। तो पृथ्वी क्या है अपनी, एकदम खोखले गोले के समान है, मतलब आवेश को क्या है कि लेती रहती है पृथ्वी का आवेश कभी भी उदासीन। अब ये क्या करती है कि जैसे ही अपन, ये आवेश है, ये कहाँ जाएगा अपने पास, पृथ्वी के अंदर उतर जाएगा, प्लस वाला, है ना, क्योंकि अपनों ने प्लस वाले हिस्से को जोड़ा, तो ये प्लस वाला हिस्सा जैसे ही कहाँ जाएगा, पृथ्वी के अंदर जाएगा। तो अब देखो ये जो गोला है अपने पास, इसमें क्या हो जाएगा, अब कौन सा आवेश बचा, इसमें माइनस माइनस ही बचा। तो ये माइनस माइनस आवेश इसमें बचा हुआ है अपने पास, और ये प्लस वाला आवेश कहाँ उतर गया, सब पृथ्वी के अंदर उतर गया। तो अब अपनों ने इस गोले को, धातु के गोले को क्या कर दिया, बिना स्पर्श किए, विदाउट स्पर्श, मतलब स्पर्श अपनों ने, विदाउट टच, बिना स्पर्श किए अपनों ने इसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, पूरा ऋणावेशित कर दिया, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बोल सकते हो, वीडियो के संबंध में अगर कुछ आपको दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो से संबंधित, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन करूँ, उसमें सुधार करूँ, ठीक है। तो आपको ये प्रेरण और चालन दोनों समझ में आ गए होंगे। अपन थोड़ा सा और बचा है वो कल देख लेंगे, और ये अपना आवेश पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।